ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा भाग्यशाली कोई माँ नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हर माँ को अपनी संतान में ईश्वर का अंश नजर आता है, लेकिन मेरा अंश खुद ईश्वर की संतान है। ईश्वर के बेटे का जन्म मेरी कोख से क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सुनोगे क्यों आया है वो मेरा बेटा बनकर, जिसे ये संसार एक दिन यीशु के नाम से जानेगा। ये बात तब की है जब ईश्वर ने अपनी छवि में इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान ने इस जीवन की अहमियत ही नहीं समझी और पाप की राह पर निकल पड़ा। ईश्वर ने एक वादा किया था, जब पाप का घड़ा भर जाएगा, हमें मुक्ति दिलाने के लिए वो खुद अपने बेटे को भेजेगा। और पाप का घड़ा भरा जब राजा हेरोड का अत्याचार अपने चरम पर पहुंचा। अगर यही हाथ किसी कमजोर को मारने की बजाय उसकी मदद के लिए उठे तो सोचिए आपको कितनी दुआएं मिलेगी। अपनी शिक्षा अपने पास रखो, हमें दूसरे गांव पहुंचना है, नहीं तो राजा के सैनिक के सामने जबान चलाने का मतलब समझाते हैं। चलो। तुम ठीक हो? मेरी, ये लोग हम पे अत्याचार क्यों करते हैं? ईश्वर पर यकीन रखो, एक दिन उसका बेटा आएगा और हम सबको हर कष्ट से मुक्त कराएगा। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर की इस महान लीला में मैं और तुम्हारे पिता जोसेफ इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तुम्हारे पिता भी मेरे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आए थे, तुम्हारे जन्म का भागी बनने। और पहली मुलाकात में ही ये बात हम दोनों को समझ में आ गई थी, इसलिए रिश्ता तय होते ही सबसे पहले मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आपने मेरे लिए जो भी सोचा है उसके लिए धन्यवाद।
आज तक सुना था कि देवदूत होते हैं। जब संदेश ईश्वर का हो तो हमें उनका दूत बनकर आना ही पड़ता है। मैरी, ईश्वर का बेटा तुमसे जन्म लेगा, तुमसे जन्म लेगा, तुमसे जन्म लेगा। ईश्वर का बेटा मुझसे जन्म लेगा? ये तभी मुमकिन है जब तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करो। जिम्मेदारी? मैरी, दुनिया जिस मसीहा की राह देख रही है वो तुम्हारी राह देख रहा है। ये क्या देखा मैंने? भविष्य, जिसे हकीकत में बदलना या ना बदलना तुम्हारी हां या ना पर निर्भर करता है। मेरे जीवन भर के पुण्यों का प्रसाद है ये। मुझे तो अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी को निभाने में कई मुश्किलें आती हैं। ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मैरी। अगर मेरी मुश्किलों से लोगों के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा, और अगर ईश्वर को मुझ पर यकीन ही नहीं होता कि मैं उनके बेटे को हर मुश्किल से बचा लूंगी, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे कभी नहीं देते। तो ईश्वर के प्रकाश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ मैरी। ईश्वर के प्रकाश के रूप में तुम मेरे गर्भ में आ चुके थे। मेरी नस नस में तुम्हारा सुख बहने लगा था। मेरी ममता तुम्हारे स्पर्श को तरसने लगी थी। एक ऐसी खुशी महसूस कर रही थी जिसका मुझे अनुमान ही नहीं था। मैं तो तुम्हें ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पाकर धन्य थी, लेकिन गांव वालों की नजर में मैं गुनहगार थी और तुम मेरे गुनाह का सबूत। अगर जोसेफ तक ये बात पहुंचती है कि तुम... माँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन बेटा... एना, मेरी, जोसेफ आए आपसे बाहर मिलने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।